चलिए, तो बेटा देखो आज का टॉपिक अपना जो है ना, मैं लिख रखा है बोर्ड पर, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम, डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, ओके, डिफरेंशिएशन पढ़ना हमने आज का ना। तो ठीक है, सब बता रहे हैं क्लियर आवाज। तो मैं कह रहा हूं जैसे मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना आज, डिफरेंशिएशन। ओके ओके, तो अब मेरी 2 मिनट बात सुनो ध्यान से आप। पहले तो आपने ये सुनना भाई, जो मैं आज का टॉपिक है ना, इसका नाम है, वैसे तो ये कोई बुक खोलोगे ना, 0 चैप्टर के नाम से मिलेगा आपको। फिजिक्स में 0 चैप्टर के नाम से एक चैप्टर मिलेगा जिस पर लिखा होगा मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स। एक तो आपको ये समझना है कि जो मैथमेटिकल टूल्स है ना, ये बेसिकली मैथ का पोर्शन है। ये मैथ का पोर्शन है जो अभी तक आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होता। 10th क्लास तक ये पोर्शन मैथ में नहीं आता, बट ये फिजिक्स में यूज होता है। ये फिजिक्स में यूज होता है। तो ये जो पोर्शन है ये फिजिक्स में यूज होगा, और ये वो पोर्शन है जो 10th क्लास तक तो आपने पढ़ा नहीं, या तो 11th में आता है या 12th में आता है। तो वो कुछ टॉपिक जो मैथ के फिजिक्स में यूज होते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स के अंडर पढ़ाए जाते हैं। और जो मैथमेटिकल टूल्स में चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले 2-3 दिन, कम से कम 3 दिन, अगले 3 दिन का जो पार्ट है ना, ये दिमाग में बिठा लेना। जब तक जिंदगी में फिजिक्स पढ़ोगे, ये 3 दिन की चीजें हमेशा यूज होंगी। कभी भी फिजिक्स पढ़ना जिंदगी में आप, तो ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फिजिक्स की एबीसीडी है बेसिकली। ये फिजिक्स की एबीसीडी है। तो फिजिक्स की एबीसीडी का मतलब है, ये जब तक नहीं आएंगे आपको मैथमेटिक्स के ये टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा अगले 3 दिन, आज कल परसों, जब तक आपको ये 3 टॉपिक नहीं आएंगे, आप फिजिक्स जिंदगी में नहीं पढ़ सकते। जैसे भाई आपको इंग्लिश सीखनी है तो एबीसीडी आनी चाहिए, एबीसीडी आएंगे तब इंग्लिश सीखोगे। ऐसे ही अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स के बगैर आगे वाली फिजिक्स, मैकेनिक्स वगैरह आप नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए ध्यान रखना है आप लोगों ने कि भी मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइटली नहीं लेनी। और एक बात, दूसरी बात ये ध्यान लेना कि मैथमेटिकल टूल्स केवल जो मैं पहले पढ़ाऊंगा वो पढ़ने हैं, कहीं से भी नहीं पढ़ना आपने। इसके अलावा किसी बुक से नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक में सारी चीजें इकट्ठी दे रखी हैं और कई सारी चीजें उन्होंने मैथ के अकॉर्डिंग दे दी, एज इट इज उठा के टॉपिक यूं का यूं। उससे बच्चा, फिजिक्स वाला बच्चा कंफ्यूज ज्यादा होता है, सीखता कम है। मैं आपको स्टेज वाइज बताऊंगा कि किस टाइम क्या जरूरत है, ताकि आपको मैथ के कारण फिजिक्स में दिक्कत ना आए। और जो मैं मैथमेटिकल टूल्स करवाऊंगा आपको, मैं उसी तरीके से समझाऊंगा जैसे हमें फिजिक्स में यूज करने हैं। मैं मैथ के अकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे मैथ नहीं पढ़ाना, मुझे मैथ का यूज समझाना है फिजिक्स में। तो इसलिए दिमाग में रखना कि मैथमेटिकल टूल्स जितने मैं बताऊं जिस स्टेज पर, वो मोर देन सफिशिएंट हैं। तो इसलिए उसके अलावा कहीं बुक से कोई चीज उठा लो, वो कंफ्यूज ज्यादा हो जाओ, समझ में कम आए, फिर बाद में प्रॉब्लम हो, बोलो जी मुझे तो समझ नहीं आया। इसलिए जितना मैं पॉइंट बताता जाऊं वो याद करते जाओ और आगे चलकर उनको यूज कर लेना, क्योंकि आपको दिखना पड़ेगा कि मैथ नहीं पढ़ा रहे हम, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हैं। तो कोई, अगर कोई मैथ का बच्चा होगा ना, मैथ का टीचर होगा, तो वो तो ये सोचेगा कि मैंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं ये हमारे लिए। तो इसको हमने बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में, लाइट वे में पढ़ना है कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी सारी पूरी हो जाए कि मैथ नहीं, मैथ का यूज सीख जाए बस हम। ठीक है, तो ये दिमाग याद रखना, दिमाग में याद चीजें ध्यान रखना। मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैथ के अकॉर्डिंग नहीं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। कोई मैथ के टीचर को दिखाएगा तो वो कहेगा शायद कि चल कुछ नहीं पढ़ा रहा, बेवकूफ बना रहा है बच्चों को। बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं वो चीजें बता रहा हूं जैसे फिजिक्स में यूज करनी है, ध्यान रखना ये बात। तो मुझे मैथ नहीं पढ़ाना, मुझे मैथ का यूज समझाना बस आप लोगों को। जैसे डिफरेंशिएशन है, तो मैं डिफरेंशिएशन वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो डिफरेंशिएशन जो है ना, मैथ में एक टॉपिक है, जैसे मैथ में कई सारे टॉपिक हैं, उनमें से मैथ के एक टॉपिक का नाम है कैलकुलस। मैथ के एक टॉपिक का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस के अंडर मेन 2 टॉपिक आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और कैलकुलस जो है, जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो या तो 11th में पढ़ेंगे या फिर 12th में पढ़ेंगे। कुछ पार्ट 11th में आएगा, कुछ कैलकुलस का, कुछ 12th में आएगा, जो नॉन मेडिकल वाले हैं। लेकिन फिजिक्स में कैलकुलस का पार्ट शुरू से यूज होता है। जैसे मैंने एरर का जो पढ़ाया ना आपको, एरर वाला टॉपिक, उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको पता नहीं चला, मैंने छोड़ दिए, क्योंकि वो कैलकुलस के ऊपर बेस्ड थे।
कैलकुलस उसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तब वो पार्ट होता था। इसलिए मैंने वो एक दो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं भी, आपको पता नहीं चला, क्योंकि आपको क्या पता भी नई चीज में क्या है, क्या छोटा, क्या करवाया टीचर ने, लेकिन मुझे तो पता है ना, तो मैंने इसलिए छोड़े वो, क्योंकि कैलकुलस करवाना जरूरी है पहले। तो पहले डिफरेंशिएशन करवाऊंगा मैं, और ये कैलकुलस का पार्ट है। और मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला के लगभग 30 से 40% मैथमेटिक्स बन जाता है 12th का। तो इसलिए तो ये मैथमेटिक्स में तो बहुत डिटेल में 3-4 महीने पढ़ाया जाता है कैलकुलस, लेकिन मुझे तो 2 दिन में पढ़ाना है। तो 2 दिन में अगर मैं कैलकुलस करवाऊंगा, एक दिन इंटीग्रेशन, एक दिन डिफरेंशिएशन, तो इसका मैं बहुत कम पार्ट बताऊंगा आप लोगों को। ये दिमाग में रखना कि बहुत ही कम पार्ट, बहुत छोटी छोटी बातें, बेसिक फार्मूले, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इनका नाम है, तो वही चीजें बताऊंगा। तो डिटेल मैं पहले दिमाग क्लियर कर रहा हूं आप लोगों का, कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है। मैंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया, नाम डिफरेंशिएशन लिखा है। मुझे डिफरेंशिएशन के 3-4-5-10 पॉइंट जो छोटे छोटे हैं वो बताने हैं, और वो भी उस तरीके से जैसे फिजिक्स में। दिमाग में क्लियर रख लेना भाई, बाद में पछताओ कहीं कि चैनल ने क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन है क्या, पहले तो ये बताऊंगा मैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग, उसके बाद इसके बेसिक रूल्स। तो पहले इसका मीनिंग समझो। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी चीज, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक से उठा लोगे तो फंस जाओगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू 5x। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझाने के लिए। तो y इज इक्वल टू 5x, एक इक्वेशन लिखी मैंने, इसमें एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल x। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो x की वैल्यू अगर मैं 0 लूं, x की वैल्यू 0 लूं, तो y की वैल्यू 0 आएगी इस इक्वेशन से। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं, तो y की वैल्यू 5 आएगी। ऐसे ही x की वैल्यू 2 लूं, तो y की वैल्यू 10 आएगी। अगले 5-4 मिनट ना कुछ लिखो मत, समझ लो, सुन लो मेरी बातों को, ध्यान से सुन लेना है, लिखना कम। इस चैटिंग वैटिंग में कुछ लिखो मत, क्वेश्चन मत लिखो, अभी सुन लो, वरना चीजें समझ नहीं आए नहीं है। अब ये वैल्यू जो मैंने लिखी, अब इसमें एक चीज देखो, मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। इट मींस x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। स्क्रीन साफ नहीं आ रही? एक मिनट होल्ड करना भाई, स्क्रीन साफ तो मेरे को साफ दिख रही मेरे सामने तो। मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे स्क्रीन साफ नहीं आ रही क्या बच्चे, बताइए। 2-3 बच्चों ने लिखा है कि स्क्रीन सर क्लियर नहीं है। क्लियर है सर स्क्रीन, तो क्लियर तो बेटा आप उस पर देखो, कहीं मेरा सेटिंग छिड़वा दो तुम। फोकस प्रॉब्लम थी सर, फोकस प्रॉब्लम तो ये अपने आप सेटिंग करता रहता है कैमरा भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगी ठीक। अब ईब खराब हुई, बल्कि ई मन नहीं दिखता, ये मेरा वाली स्क्रीन मेरे सामने। ले भाई छिड़वा दिया, नहीं पंगा करवा दिया मैंने। हाँ ईब होगी, साफ 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 है भाई, साफ है, साफ है, क्लियर क्लियर है सर, क्लियर है सर। पहले क्लियर नहीं थी, अब है, हो गया हो गया हो गया सर, ठीक है 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 ठीक है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। अरे ये अपने आप हिलता रहता है, कुछ फोकसिंग इसकी भाई, हो जाएगा, एक आधा मिनट में आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ, उस छोटी छोटी चीजें हैं, सुन लो पहले एक बार। यो तो हमने पंगा करवा दिया मेरे शामी, ठीक है। बेरा नहीं कर दिया भाई, जूम कर दिया, कर दिया बंदा, इतना कौन बेरा, देख लो जो भी है, चलो। अब सुनो इसको, देखो। अब जैसे मैंने मेरी बात को सुनो, कंसेप्ट को सुनो, अगले 2-4 मिनट मत लिखो, कुछ भी लिखो मत, हो जाएगा साफ, हो जाएगा साफ।
सुन लो, मैं कह रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। मैं कह रहा हूं जिंदगी में जब तक फिजिक्स पढ़ोगे ना, ये मैथमेटिकल टूल्स काम आएंगे, और जिसको मैथमेटिकल टूल्स नहीं आएंगे वो फिजिक्स नहीं सीख सकता। बस सिंपल फंडा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मेरे मीनिंग समझो। यहां देखो, मैंने एक इक्वेशन ली थी, एक इक्वेशन लिखी थी, मैंने उसमें एक्स की वैल्यू, दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई, मैंने एक्स की वैल्यू को चेंज करा तो वाई की वैल्यू चेंज हुई, मैंने एक्स की वैल्यू को चेंज करा तो वाई की वैल्यू चेंज हुई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स? आप एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो बेटा जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे, तो उसको कहते हैं फंक्शन। इसको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, देखो मैंने एग्जांपल में क्या लिया कि जब मैं एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू पर, मतलब एक्स की वैल्यू को चेंज करता हूं तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को चेंज करा तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसको मैं ये कहूंगा वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे, जब एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे तो हम उसको फंक्शन कहते हैं। तो यहां जैसे मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो मैं यहां ये कहूंगा कि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ। तो ये फंक्शन का मीनिंग पर है। तो कई बार ये वर्ड यूज होगा कि ये चीज इसका फंक्शन है, एक चीज दूसरे का फंक्शन है। तो पहले फंक्शन का मीनिंग, फंक्शन का मतलब है एक चीज दूसरे पर डिपेंड करेगी। अगर y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू को चेंज करा, y की वैल्यू चेंज होगी तो y x का फंक्शन कहलाएगा। इसको पढ़ने का तरीका मैथमेटिक्स में, जैसे यहां लिख रखा है ये y इक्वल टू 5x लिखा है, तो y भी एक वेरिएबल था, x भी एक वेरिएबल था, x आपने खुद चेंज करा, x आपने खुद चेंज करा, y उसके कारण चेंज हुआ। तो जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम खुद असाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू हम खुद असाइन करते हैं, जैसे मैंने इसमें x की वैल्यू खुद मानी है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट x की वैल्यू को चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हुई तो y को बोलेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? y को डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल हैं आमतौर पर, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इक्वेशन के राइट साइड में लिखा जाता है, तो इधर जो वेरिएबल लिख रखा है उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट, इधर वाला जो वेरिएबल होगा वो होगा डिपेंडेंट। तो इसमें y इक्वेशन के लेफ्ट में है तो ये डिपेंडेंट है, राइट में है तो ये इंडिपेंडेंट है। आमतौर पर मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा जाता है, नॉर्मली मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इधर होगा। रूल नहीं है बट जनरली ऐसा किया जाता है, जनरली ऐसा होगा जो भी वेरिएबल इधर है इसका मतलब वो हम उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे, जो इधर है वो डिपेंडेंट है। इस इक्वेशन में y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, और हम कहेंगे y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। ये मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलने का तरीका है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ब्रैकेट x, y इक्वल टू f ब्रैकेट x, जो ऊपर वर्ड्स में लिखा था y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x को सिंबल के तौर पे लिखना हो मैथ वाले लैंग्वेज में, तो आप कह सकते हो y इज fx, y इज इक्वल टू fx का मतलब y इज फंक्शन ऑफ x। या तो ये पूरे वर्ड्स में लिखो या इस सिंबल से लिख दो, जिसको मैथ की बेसिक नॉलेज है वो तुरंत समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है, चाहे वर्ड्स में लिख दो चाहे यूं लिख दो। y fx है मतलब y x का फंक्शन है, मींस y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। चलो ये तो फंक्शन का मतलब, जस्ट एक इक्वेशन से मैंने समझाने की कोशिश करी कि जब आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो उसे दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है, तो उसको जो चेंज हुआ है उसको बोलेंगे y, जैसे वहां यहां x हमने खुद चेंज करा उसके कारण y चेंज हुआ तो y x का फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो ये तो मीनिंग ऑफ फंक्शन का, लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में। अब मुझे बताना था डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, तो अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, मतलब ये हो गया। लेट मैं x की वैल्यू में चेंज करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट मेरे एग्जांपल को एग्जांपल ही समझना,
वैल्यूज में मत जाना, मैं मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उसको ये मत सोचना कि मैंने ये ऐसा क्यों लिया, जस्ट एक पॉइंट समझाना है मुझे। देखो, मान लो x है 5, मान लो x 5 है। जस्ट एक एग्जांपल, सिंबल का मीनिंग क्लियर करने के लिए ले रहा हूं मैं, केवल सिंबल का मीनिंग क्लियर करने के लिए, और कुछ नहीं है। यो मान लो शुरू में x है 5, फिर मैंने x चेंज कर दिया, x कर दिया 0.00001। तो मैंने पहले x 5 माना, फिर मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी। कोई मेरे से पूछेगा भाई व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ x? चेंज इन वैल्यू ऑफ x, चेंज इन वैल्यू ऑफ x किसी ने मेरे से पूछा, मैं लिखा 5.0001 माइनस 5। अब इसको उसमें मत जाना, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ मत रिलेट करना, कहीं उसके चक्कर में पड़ जाओ, कुछ नहीं, बस जो मैं बता रहा हूं बस उसका मीनिंग समझ लो। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ x 0.00001, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ x ये आया 0.00001, ये चेंज इन वैल्यू ऑफ x आया। अब देखो, मैंने x की दो वैल्यू दी, किसी ने मेरे से पूछा चेंज बताओ, मैंने उनको डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर बता दिया, ये आ गया मेरे पास चेंज। तो एक तो तरीका यह है कि पूरा मैं वर्ड्स में लिखूं, चेंज इन वैल्यू ऑफ x इज दिस, चेंज इन वैल्यू ऑफ x इज दिस, मैंने लिख दिया भाई चेंज इन वैल्यू ऑफ x ये है। एक इसी का तरीका है, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, मैं इसको यूं बोल दूं, जैसे ये जो वर्ड्स है ना, इसको एक सिंबल के तौर पर लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, इन वर्ड्स की जगह एक सिंबल लिखा जा सकता है मैथमेटिक्स में, और वो सिंबल है dx, dx, dx। यूं मतलब जैसे x की दो वैल्यू थी, एक तो ये, एक ये। किसी ने मेरे से पूछा फाइंड द चेंज इन वैल्यू ऑफ x, फाइंड द चेंज इन वैल्यू ऑफ x, एक तो मैं ये वर्ड्स में लिख देता, एक मैं सीधा कह देता dx इज दिस, मतलब मैं सीधा यूं कहता, मेरे से पूछा किसी ने भाई चेंज इन वैल्यू ऑफ x निकालो, तो मैंने ये लिखा माइनस करा। एक मैं कह देता भाई, किसी ने पूछा चेंज निकालो, तो मैं कहता dx इज 5.0001 माइनस 5 एंड dx इज इक्वल टू 0.0001, सीधा यूं कह देता मैं। तो ये जो dx है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ x को। दिस dx रिप्रेजेंट्स चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ये dx जो है चेंज इन वैल्यू ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है। तो dx एक सिंबल है जो x की वैल्यू में अपने चेंज करा है, उस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये d इंटू एक्स नहीं है, दिस इज नॉट d इंटू एक्स, इसको इकट्ठा बोलना है, इकट्ठा लिखना है, दिस इज dx नॉट d इंटू एक्स। तो किसी को d इंटू एक्स मत बोलना है, dx बोलना है। तो dx इज अ सिंबल विच इज यूज टू रिप्रेजेंट चेंज इन वैल्यू ऑफ x। लेकिन एक्चुअल में दो सिंबल होते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने dx यूज करा क्योंकि मुझे आगे चल के सारा dx यूज करना है। एक तो dx होता है, वो लिख सकते थे आप, एक हो सकता है ना डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, शायद इसका भी नाम सुना होगा, एरर में बताया था मैंने, एरर में। तो आमतौर पर या तो डेल्टा एक्स या dx, बट इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है डेल्टा एक्स और dx में। वो फर्क क्या है? फर्क ये होता है, देखो, अगर आप किसी क्वांटिटी के अंदर बहुत ही स्मॉल चेंज करें, किसी क्वांटिटी में बहुत स्मॉल चेंज करें, तो हम उसके चेंज को dx से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसके लिए हम dx सिंबल यूज करांगे। अगर चेंज बहुत स्मॉल ना हो तो फिर डेल्टा एक्स लिखांगे। अगर चेंज बहुत ही छोटा, जैसे मैंने मेरे एग्जांपल में लिया था, कि चेंज बहुत छोटा लिया मैंने, एग्जांपल ऐसा लिया ताकि मैं उसकी जगह dx लिख सकूं। तो बहुत स्मॉल चेंज हुआ है तो मैं उसको dx से रिप्रेजेंट करूंगा। आप डेल्टा एक्स से भी लिख सकते हैं, बट स्मॉल चेंज हो तो हम उसके लिए dx सिंबल यूज करते हैं। ये पॉइंट ध्यान देना आपने। तो dx एक सिंबल है विच इज यूज टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x को। अगर x कोई वेरिएबल है, उसकी चेंज को, बहुत स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करना हो तो dx सिंबल यूज कर लेंगे। अब वो स्मॉल का कोई क्राइटेरिया नहीं कि स्मॉल किसको बोलेंगे, कि दिमाग में ये मत सोचना कि किसको स्मॉल बोलेंगे, कौन सा स्मॉल है, उसका कितना वैल्यू को स्मॉल, किसको ना मानना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। बस dx कहीं लिखा मिल जाए तो समझ जाना कि स्मॉल चेंज बताना चाह रहा है वो। ऐसे ही अगर मैं
y का चेंज रिप्रेजेंट करना चाहूं, वेरी स्मॉल चेंज इन y को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो dy लिख दूंगा। तो dy क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y, अगर मेरा वेरिएबल y है तो। अगर मेरा कोई और वेरिएबल है, मान लो f वेरिएबल है तो df, अगर मेरा t वेरिएबल है तो dt, अगर मान लो z वेरिएबल है तो dz, a वेरिएबल है तो da, b वेरिएबल है तो db, v वेरिएबल है तो dv, h वेरिएबल है तो ds। तो ये इस तरीके से सिंबल्स लिखे जाएंगे जो स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के काम आएंगे। तो ये जो सिंबल्स हैं स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं भाई। तो दीज सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्मॉल चेंजेस। किसी भी वेरिएबल में स्मॉल चेंज लिखना हो तो उसका ये तरीका है, dx dy dz ऐसे लिखे जाएंगे। अब शुरू में बताने होते हैं, आज मैं बता रहा हूं, आगे से अंडरस्टूड है कि भी dx लिख रखा है, dv लिख रखा है, तो आपने समझ जाना कि वो स्मॉल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। वो स्मॉल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है मैथमेटिक्स का, जो फिजिक्स में बार बार यूज होगा। और ये जो dx dy dz इस तरह के सिंबल है ना, ये एक बार नहीं, फिजिक्स में हजारों बार यूज होंगे, फिजिक्स में हजारों बार, ध्यान रखना। तो तुरंत समझ जाना कि स्मॉल चेंजेस स्मॉल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है। तो जब तक जिंदगी में मैं कह रहा हूं फिजिक्स पढ़ोगे ना, ये dx dy डेल्टा x डेल्टा y ये हर जगह आएंगे, तो मीनिंग नहीं क्लियर होगा तो फिर फंस जाएंगे यहाँ पे भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन हमारे मतलब बेस है ये फिजिक्स का, कैलकुलस खासकर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है, तो उसमें ये सिंबल यूज होने हैं। अब ये तो मैंने सिंबल का मीनिंग बताया अभी तक, dx कहीं लिखूंगा dy लिखूंगा, तो अभी आगे समझ जाना कि भाई स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे देखो, मान लो मैं कहता हूं भाई y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, मान लो मैंने x में चेंज करा, y में भी चेंज हो गया, मैं x, इसका मतलब ये होगा कि x चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा। जब एक चीज दूसरे का फंक्शन हो तो ये, तो एक वेरिएबल चेंज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है। तो बेटा मान लो dy स्मॉल चेंज इन y, वैसे तो वेरी स्मॉल चेंज होता है, मैंने स्मॉल लिख दिया, वैसे वेरी स्मॉल चेंज, dx स्मॉल चेंज इन x, या वैल्यू ऑफ x बोल दो या x बोल दो। तो बेटा मुझे बताना डिफरेंशिएशन। अब ये तो सिंबल का मीनिंग बताया मैंने, dx dy का मतलब, हमें तो डिफरेंशिएशन के रूल बताने हैं, मेन अपना काम तो डिफरेंशिएशन का रूल है। तो यह चेंज इन वैल्यू ऑफ y, यह चेंज इन वैल्यू ऑफ x। मान लो मैंने dy बाय dx कर दिया, dy बाय dx, मैंने चेंज इन वैल्यू ऑफ y को चेंज इन वैल्यू ऑफ x से डिवाइड कर दिया। ये मैंने जो dy को dx से डिवाइड करा, इसको पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है मैथ की लैंग्वेज में, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ना हो तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैथ की लैंग्वेज में ये जो dy बाय dx लिखा है ना, इसी का नाम डिफरेंशिएशन है। dy बाय dx इसको पढ़ना हो मैथ की लैंग्वेज में तो मैथ वाला ये बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे इस लैंग्वेज में इसको पढ़ना होता है, इसकी को, इस रेशो को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। dy चेंज इन वैल्यू ऑफ y डिवाइड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ x, इसको पढ़ लिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आगे जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो एक चीज का एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के चेंज से डिवाइड किया जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन पढ़ना है लैंग्वेज, फिजिक्स की लैंग्वेज में या मैथ की लैंग्वेज में, dy बाय dx को। बाकी इसके तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस चीज को बोलेंगे, इसी का दूसरा नाम है, इसी को दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो। एक पढ़ सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को बोल सकते थे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते थे आप, इसी सिंबल को dy बाय dx को। हम तो इसको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, बोलेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन के नाम से पढ़ना है इसको। बाकी इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोला जा सकता है। इसी का तीसरे तरीके से भी पढ़ सकते हो आप, इसी को हम बोल सकते थे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को मैथ वाला बोल सकता था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव, देखो डिफरेंशिएशन करना डेरिवेटिव बोला जाता है, डेरिवेटिव निकालना। जैसे मैं बोलूं भाई y को डिफरेंशिएट करो, मैं एक इक्वेशन दूंगा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं कोई इक्वेशन दूंगा, मैं कहूंगा डिफरेंशिएट करो,
तो कई बार मैं कहूंगा डिफरेंशिएट करो, कई बार मैं बोल सकता हूं फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएट करना, रेट ऑफ चेंज करना, एक ही मतलब होता है, इन सब का मतलब एक ही है। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डीवाई बाई डीएक्स, आपको डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो डीवाई बाई डीएक्स एक सिंबल है जिसको पढ़ने के तीन तरीके हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हो। अब बच्चे के दिमाग में आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही होता है, आगे चल के मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव भी सिखाऊंगा, तो हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालने होते हैं। वो सेकंड क्या है, वो सब चीजें आगे की हैं। अभी तो बिल्कुल बेसिक बातें सुन लो बस, कि जो मैं मीनिंग बता रहा हूं, पढ़ने का तरीका। अच्छा, अब जैसे ये तो इसको डीवाई बाई डीएक्स को पढ़ना, जैसे डीवाई बाई डीएक्स हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं कहीं लिख दूं डीएस बाई डीटी, डीएस बाई डीटी, तो डीएस बाई डीटी इसका मतलब मैं एक वेरिएबल एस मान रहा हूं, एक टी, तो डीएस बाई डीटी क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, मेरे ख्याल से इसको पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैं डीएस बाई डीटी कहीं लिख दूं या आपको लिखा मिल जाए, तो पढ़ना क्या उसको, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। कोई भी एस और टी वेरिएबल हो, जस्ट ये मत सोचना कि एस क्या टी क्या, बस एक ये वेरिएबल। पढ़ने का तरीका सुनो बस। अगर कहीं लिखा मिल जाए डीवी बाई डीटी, डीवी बाई डीटी, तो इसको क्या पढ़ोगे, मेरे ख्याल से पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर कहीं लिखा मिल जाए डीयू बाई डीएक्स, डीयू बाई डीएक्स, तो इसको क्या पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पढ़ने का तरीका है, ये डिफरेंशिएशन के सिंबल्स हैं, ये बार बार यूज होने हैं। तो सिंबल को देख के आपको पढ़ना आना चाहिए क्या लिख रखा है टीचर ने या बुक में, क्या मीनिंग है इसका। तो बहुत सारे अलग, कभी किसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कभी किसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो शुरू में तो हम दो ही वेरिएबल लेते हैं भाई, हम शुरू में तो दो ही वेरिएबल लेवांगे, वाई और एक्स। ज्यादातर क्वेश्चन में ना वाई और एक्स वेरिएबल से मैं काम चलाऊंगा, लेकिन भाई वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है आगे चल के। कभी कोई एफ वेरिएबल होगा, कभी एस वेरिएबल होगा, कभी टी होगा, कभी वी होगा, कभी ए होगा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहां शुरू में चीजों को समझाने के लिए, रूल्स को याद करवाने के लिए हम वेरिएबल के तौर पर एक वाई ले लेंगे। तो ये मत समझना कि हमेशा वाई और एक्स मिलेंगे आपको, वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने ये कुछ लिखे हैं, कुछ भी मिल सकता है आपको। अब मुझे आपको बताने हैं बेसिक रूल्स, बेसिक पॉइंट्स। मैं फिर जोर दे रहा हूं, मैं केवल बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, इनको ज्यादा डिटेल में मत सोचना कि पूरा डिफरेंशिएशन आप सीख रहे हो। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल में मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको। नॉन मेडिकल वाले बच्चे इसको 1-1.5 महीना पढ़ेंगे टोटल मिला के। हमने तो आज या मैक्सिमम कल का आधा लेक्चर में खत्म कर देना है, तो इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें वो आपको सीखनी है डिफरेंशिएशन की, और वो भी उस तरीके से सीखनी है जैसे फिजिक्स में यूज होनी है। कब जैसे ना कोई मान लो मैथ का टीचर मेरे इस वीडियो को देखेगा ना, जैसे मैं पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को, मैं डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा आपको, तो अगर कोई मैथ का टीचर इस वीडियो को देखने लग जाए ना, तो ये सोचेगा कि चैल तो ना बच्चों को बेवकूफ बना रहा है, चैल को नहीं पढ़ाना आता वो तो गलत पढ़ा रहा है, यूं कहोगा वो मैथ वाला टीचर। लेकिन उस बोर्ड आदमी ने यूं नहीं मेरा पाओगा ना कि चैल मैथ को मैथ की तरीके से नहीं बता रहा, चैल मैथ को उस तरीके से बता रहा जैसे फिजिक्स में यूज करना है। तो इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, इसको मैथ मत मानना, मैथ का यूज फिजिक्स में मानना है। और इसीलिए मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए आप मैथमेटिकल टूल्स केवल जो मैं करवाऊं वो कर लेना। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि मैथ का किस तरीके से यूज समझाना चाहिए बच्चों को फिजिक्स में। 22-23 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे ये पता है कि डिफरेंशिएशन कितना यूज होगा और कैसे वो यूज होगा, तो उसी तरीके से बता दूंगा बस मैं आपको। तो आप लिख लो रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, रूल्स, बेसिक रूल्स, बल्कि बेसिक रूल्स हैं ये। रूल तो क्या है, बेसिक पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं, याद करने बस आपको। ये मतलब इसको ये मत समझना ये कैसे आया, ये ध्यान रखना है। ये मत समझना कि जो मैं बता रहा हूं ये कैसे आया, बस ये समझना कि ये आया, ये और ये हमें ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट रूल में डिस्कस करता हूं, मान लो y c के बराबर है। सुनते जाना बस, अब मैं आपको 7-8 रूल बताऊंगा आज। y c के बराबर है, वेयर c इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सुनते जाना, मैं कह रहा हूं, लिखना मतलब कुछ भी बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कई बात में फिर कंफ्यूज हो जाओ।
तो y एक c के बराबर है और c एक मान लो किसी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेट c रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। आपको बोला y c के बराबर है और y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले डिफरेंशिएट करना तो dy बाय dx लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? dy बाय dx। तो y इज इक्वल टू c और किसी ने मेरे को बोला भाई इसको डिफरेंशिएट करो। तो बेटा अगर c एक कांस्टेंट है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो। इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसका मीनिंग क्या निकला? मीनिंग ये निकला कि अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, अगर अकेला कांस्टेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या पावर में वेरिएबल नहीं हो, अकेला कांस्टेंट जैसे दिख रहा है आपको, तो अगर कोई अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। जैसे y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, तो 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कोई मेरे को बोलेगा तो जीरो। इसका डिफरेंशिएशन जीरो, अकेला 10 था यो। अच्छा, मैं अभी जो डिफरेंशिएशन निकालूंगा वो x के कंपैरिजन में निकालूंगा, जब बोलूं चाहे ना बोलूं। बाकी क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है कि इसके कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करना है, इसके कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करना है। तो y एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। अभी अभी पहला रूल समझ लो भाई, पहला रूल समझ लो कार्तिक। मैं जो कह रहा हूं उतना सुन लो पहला, ये चीजें याद रखनी है, ये इसका रीजन नहीं, ध्यान रखना है बेटे। ये मैथ का पार्ट है ना, ये फिजिक्स में यूज होना, तो जैसे यूज होना वैसे बता रहा हूं कि ऐसा आएगा और अपना ये लिख देना है बस। ये फिजिक्स नहीं है, दिमाग में बैठाओ, दिस इज नॉट फिजिक्स। तो इसलिए जो यूज करना है उसको तरीक सीख लो बस, कि अगर कोई कांस्टेंट हो उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो अकेला कांस्टेंट होना चाहिए, इसके मल्टीप्लाई, डिवाइड में या पावर में वेरिएबल ना हो, प्लस माइनस में बेशक हो, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो इसलिए 10 लिखा था, 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो कोई मेरे को बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन जीरो लिख दूंगा। और एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू -3, तो -3 इज ऑल्सो कांस्टेंट। किसी ने बोला भी इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो जीरो, क्योंकि राइट में वेरिएबल ही नहीं है तो चेंज कहां से आएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसने बोला y इज इक्वल टू 1000, तो dy बाय dx निकालो तो जीरो। इसने बोला y इज इक्वल टू पाई, पाई आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू 3.14, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसने बोला y इज इक्वल टू -10/3, तो -10/3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, यह बात याद रखना है। तो कोई भी वेरिएबल अगर है, पहले सॉरी कांस्टेंट है, पहला रूल बताया मैंने कांस्टेंट का, और भी रूल बताऊंगा अभी। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दिखे, अकेली कांस्टेंट, मैं फिर कह रहा हूं उसके मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर में वेरिएबल ना हो, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो लिखना हमेशा, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो लिखना। जैसे मैंने इस तरह के एग्जांपल लिए हैं, ठीक। कई बार जैसे मैंने सी का कांस्टेंट बोला तो सिंबल कांस्टेंट बोल दिया जाए तो सिंबल का भी डिफरेंशिएशन जीरो, ये तो मैंने वैल्यू ले ली, तो इन सब का डिफरेंशिएशन जीरो था। पहला रूल मेरे ख्याल से याद रहेगा सबको, आसान है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। रूल क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। अरे बेबे, रैशनल इरेशनल के चक्कर है, कांस्टेंट वैल्यू, ये मैथ के चक्कर में क्यों पढ़ने लग रही है रैशनल इरेशनल? मैंने एग्जांपल दे तो लिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, रैशनल इरेशनल के चक्कर है। मतलब इतना बात को कॉम्प्लिकेट नहीं करते बेटे, बात को आसान करते हैं। वो वर्ड सीखो जिससे चीजें आसान होती हैं और सही भी हो बस। अब रैशनल इरेशनल का क्या चक्कर है इसमें? कुछ नहीं, कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डिफरेंस है जीरो, बस बात खत्म। अब कान को पकड़ना, किसी ने कहा भी कान नहीं पकड़ ले, कॉम्प्लिकेट करना तो यूं पकड़ लो भाई, अपनी मर्जी आपकी, मुश्किल हो जाएगा काम। मैं तो कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में जैसे फिजिक्स में यूज होना वैसे बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखना है आपने बस। अगर कभी दिक्कत आएगी तो मेरे को बोलना, आ ही नहीं सकती, मैंने अपने एक्सपीरियंस से वही तो बता रहा हूं कि उसी तरीके से बता रहा हूं जैसे यूज करना, बस उतना सीख लो। ये रैशनल इरेशनल कोई चक्कर नहीं इनका। इसके बाद देखो रूल सेकंड, रूल सेकंड, रूल सेकंड,
रूल सेकंड क्या कहता है भाई, देखो मान लो आपको इक्वेशन दी y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y दूसरी इक्वेशन दी y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, n कोई भी पावर हो, जीरो और इन्फिनिटी मत सोचना, बस जीरो और इन्फिनिटी ना सोचना पावर, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव 1 2 3 कुछ भी पावर हो, जीरो और इन्फिनिटी पे मत सोचना। जो आपके एक्सेप्शनल केसेस आपको दिक्कत करेंगे वो फिजिक्स में नहीं आते, वो मैथ वाला अपना आप जब नॉन मेडिकल वाला सीख लेगा बालक। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, ठीक है, n कोई पावर है, कोई भी पावर हो सकती है। आपको कहेगा भाई ये इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करना तो सबसे पहले क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स। इसने बोला भाई ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और इसने कहा भाई डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा सबसे पहले तो मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा, dy बाई डी एक्स लिखूंगा। अब dy बाई डी एक्स लिखा, अब रूल लगाऊंगा मैं, मैथ का रूल है। मैथ का रूल क्या कहता है कि अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हो, जैसी देखो जैसी मैं इक्वेशन ले रहा हूं पहले उसी के एग्जांपल दूंगा मैं। अब ये मत सोचना आगे पीछे मल्टीप्लाई क्या हो और कुछ नहीं सोचना, मैं सारी चीज करवा दूंगा धीरे धीरे करके, आपको सारे रूल बता दूंगा। अभी जो बता रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले मैं लिखा dy बाई डी एक्स। अब मैथ का रूल क्या कहता है, मैथ का रूल कहता है कि ये जो पावर है ना, अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो मैथ का रूल कहता है इस पावर को आगे ले आओ, इस पावर को आगे ले आओ, जो भी x की पावर आगे ले आओ, और x की पावर 1 माइनस करके लिख दो, x की पावर 1 माइनस करके लिख दो। जो भी x की पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई कर लो और पावर में से 1 माइनस कर दो। ये मैथ का रूल है, ये हमने लगाना, इस तरीके से करना है। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दे रखी हो कि मेरे को क्या डिफरेंशिएट करो, तो मैं सीधा पावर को आगे ले आऊंगा, पावर में से 1 माइनस कर दूंगा और मैं कह दूंगा लो जी आंसर आ गया। जैसे जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8, मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8, इसने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, इसने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो पावर कितनी 8, तो 8 आगे ले आओ, x की पावर 8 माइनस 1, तो 8x की पावर 7, 8x की पावर 7, आंसर आ गया। रूल क्या कहता है कि पावर को आगे लेके आना है, पावर में से 1 माइनस करना है। अब ये रूल याद तो रखना पड़ेगा ना भाई, हाँ ऐसा करना है, पावर को आगे लेके आना, पावर में से 1 माइनस करके दोबारा लिखना है। तो अगर ये वैल्यू थी मेरे पास, इसने कहा डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स और सीधा आंसर आ गया 8x की पावर 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -4, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -4, ये कहता है डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, तो -4 आगे ले आओ, -4 आगे ले आओ, x की पावर -4 -1, तो आंसर क्या आया -4 x की पावर -5, -4 x की पावर -5। अरे भाई मलिक साहब प्रूव नहीं करना, सीखना है, प्रूव तो मैथ वाले करेंगे, मन नहीं आंदा प्रूव परा करना, ध्यान रखो, मन नहीं आंदा प्रूव परा करना, मैथ का काम है, मैथ वाला करेगा प्रूव करेगा। तो और मैथ में भी जरूरत नहीं पड़ती प्रूव करने की इनकी, तो जो तू पूछ रहा है कि कैसे प्रूव कर सकते हो, इसकी तो जरूरत मैथ में भी नहीं पड़ती। मैंने पहले ही कह दिया भाई ये प्रूव नहीं करना है, ये सीखना है, याद रखना है। शुरू में बोल के चला हूं भाई, फिर तो क्वेश्चन राइज नहीं होता कि प्रूव करो इसको। प्रूव तो मैं फिजिक्स करूंगा, मैथ थोड़ा नहीं करूंगा, मैथ तो मैं बताऊंगा भी याद कर लो, ये काम आओगा। फिजिक्स में जब कोई क्वेश्चन करा होगा ना, जब बोल दिए प्रूव कर दो जी, फिर कर दूंगा, उसमें चिंता ना करे। अब मैथ वाला तो याद कर लो भाई, नहीं तो पछताओगे कि ये प्रूव पर आगे चक्कर में पड़ गए। तो मैथ वाला भी नहीं करता प्रूव, तो इसने वो भी नहीं कहोगे याद कर लो इसकी। अब फिजिक्स में तो जरूरत क्या है इसकी। तो इसका रूल है कि भाई पावर को आगे ले, पावर में से 1 माइनस कर दो। और ले लो भाई, और एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ये कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स 3/2 x की पावर 3/2 -1, 3/2 आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो, तो 3/2 x की पावर 1/2, आंसर आ गया। और एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर, मतलब x का रूट, y इज इक्वल टू एक्स का रूट, ये कहता है डिफरेंशिएट करो, तो इसको यूं लिख लो x की पावर 1/2, ये कहता है डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स 1/2 आगे ले आओ, x की पावर 1/2 -1, तो ये आंसर आ गया 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 x की पावर -1/2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भाई -1/2 पावर है, इसको नीचे लिखूं ना लिखूं, वो आपकी मर्जी है।
मैं अभी केवल रूल का मीनिंग समझा रहा हूं। कोई बच्चा सोचेगा इसको नीचे लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हैं, काट सकते हैं, नहीं काट सकते, ये सब चीजें मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अभी तो केवल रूल का मीनिंग समझना है कि पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, बस। अगर इस तरह की क्वेश्चन दे रखी हो तो ये रूल लगा दोगे। बच्चे बोलो, चीजें याद रह जाएंगी क्या? जो मैंने 2 रूल बताए वो याद रह जाएंगे क्या? जल्दी बोलो। जो 2 रूल मैंने बोले वो याद रह जाएंगे क्या? यस नो बोलो भाई, जल्दी जल्दी यस नो बोलो। ये जो 2 रूल बताए हैं, कांस्टेंट वाला, एक्स की पावर एन वाला, यस नो में जवाब दो जल्दी। आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाँ हाँ, बच्चे कह रहे हैं यस सर, याद रह जाएंगे, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। भैया याद करने हैं। देखो बेटा, मैं 22-23 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपने लाइटली मत लेना इनको, लाइटली मत लेना इनको, फंस जाओगे फिर। और मैं जिस तरह बता रहा हूं उस तरीके से याद कर लो एक बार। मैं इनको आपको बिल्कुल कंठस्थ करवा दूंगा। आपको कैलकुलस के कारण, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कारण फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। इस तरीके से समझा दूंगा आपको चीजें को। फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कारण कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तुम, कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ठीक। तो 2 रूल तो ये थे। तीसरा रूल, थर्ड रूल क्या कहता है? क्लास में बस पढ़ा दिया, वो याद ध्यान से सुन लो, घर जाके जो काम दे दिया वो कर ले, बस कुछ नहीं करना। और अगला रूल है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स की पावर n। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स की पावर n। हाँ, अब देखो, मैंने पहला रूल दिया था जिसमें केवल कांस्टेंट था। पहले रूल में केवल ये था, केवल ये था। दूसरे रूल में केवल ये था। तीसरे में कांस्टेंट के साथ ये चीज मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट के साथ ये चीज मल्टीप्लाई में, सी एक्स की पावर एन, सी एक्स की पावर एन। अब ये कह रहा है भाई, कांस्टेंट को अकेला होता, अगर सी अकेला होता तो उसका डिफरेंस 0 आ जाता, बट ये सी अकेला नहीं है। सी अगर अकेला नहीं है तो रूल जो कांस्टेंट 0 वाला वो रूल नहीं लगेगा। वो तभी था जब सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं था। तो अब ये भी आसान है, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है। अभी कहता है y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर n, वेर सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है सी। अभी कहता है इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करना है तो क्या करो, अब कांस्टेंट को रखो यूं का यूं, कांस्टेंट को रखो यूं का यूं। अब 0 नहीं मत लिख देना, 0 मत लिख देना, कांस्टेंट को यूं का यूं, पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, और पावर में से 1 माइनस करके लिख दो। कांस्टेंट को यूं का यूं रखो, जो पावर का रूल था वो लगा दो, बस पावर आगे मल्टीप्लाई कर दो और पावर में से 1 माइनस कर दो, आंसर आ गया। जैसे जैसे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से चीजें क्लियर होती है। मान लो 2x की पावर 7, 2x की पावर 7, कांस्टेंट की जगह 2, पावर की जगह 7। अब कहता है डिफरेंशिएट करो जी, तो dy बाय dx, dy बाय dx, 2 एज इट इज, पावर आगे मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस, तो आंसर आ गया 14x की पावर 6, 14x की पावर 6। ये इसका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। y इज इक्वल टू मानो 9x की पावर 20, 9x की पावर 20। ये कहता डिफरेंशिएट करो, तो क्या करूं बोलो भाई, क्या करना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल से 9 को एज इट इज रखूं, 9 को एज इट इज रखूं, पावर आगे ले आऊं, 20 आगे ले आऊं, इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 1, तो आंसर क्या आया 180 एक्स की पावर 19, 180 एक्स की पावर 19। ये आंसर आ गया, आसान है। और ले लेता हूं एग्जांपल, प्लस माइनस कोई पावर भी चेंज करके देख लेता हूं। y इज इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर -6, 1/3 एक्स की पावर -6, तो 1/3 यूं का यूं, पावर आगे मल्टीप्लाई कर दो, पावर में से 1 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आया y इज इक्वल टू -2 एक्स की पावर -7, -2 एक्स की पावर -7। बिल्कुल सही बच्चे, साथ साथ आंसर लिख रहे हैं, कोशिश करें बहुत सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल साथ साथ लिखो, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि रूल याद हो जाएगा। क्वेश्चन तो और भी करवाऊंगा मैं एक दिन ना, मैं इसमें वन रूट अंडर नीचे नीचे ऊपर लेकर करवाऊंगा, लेकिन अभी ये रूल सीख लो बस कि रूल क्या है।
ये मत सोचना कि मैंने कंप्लीट कर रहा हूं, मैं रूल जस्ट मीनिंग समझा रहा हूं आप लोगों को। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक और। जैसे मान लो इसने दिया y इज इक्वल टू 2/x की पावर 3, यूं दे दिया 2/x की पावर 3। ये कहता है जी डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैं इसको यूं लिख दूं 2x की पावर -3, 2x की पावर -3। तो dy बाई dx निकालने के लिए कह रहा है, dy बाई dx, dy बाई dx। तो 2 एज इट इज, -3 आगे, x की पावर -3 -1, तो क्या आंसर आया? -6x की पावर -4, -6x की पावर -4। कोई बच्चा सोचेगा भी x की पावर नीचे लेके आऊं ना ऊपर लेके आऊं? बिल्कुल, जो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करेंगे। अभी तो केवल रूल सीखना कि रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है भी इसको ऊपर लेके और पावर का रूल लगा दो, बस उठा के, सिंपल सा है। लिख दिया बच्चे ने आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बच्चों ने आंसर लिख रखा है। हाँ हाँ, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बेटा देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल है ना, जितने भी रूल हैं, उनमें से जो 3 रूल मैंने अभी तक बताए, ये 3 रूल जो मैंने अभी तक बताए, डेफिनेशन नहीं है बेटा, सी डेफिनेशन का कोई चक्कर नहीं, डेफिनेशन कोई चक्कर नहीं, डेफिनेशन तो मैथ में सीख लेना, मैथ वाले अपने आप समझा देंगे तुमने। ये तो 3 डिफरेंशिएशन जितना भी फिजिक्स में यूज होता है ना, जितना भी डिफरेंशिएशन जब तक जिंदगी में फिजिक्स पढ़ोगे उसमें जितना भी यूज होगा उसका 90% पार्ट ये 3 रूल हैं। डिफरेंशिएशन जितना भी यूज होता है फिजिक्स में, अगर ये 3 रूल याद है तो 90% काम डिफरेंशिएशन का इन 3 रूल से काम चलेगा फिजिक्स में आपका। केवल ये 3 पॉइंट है। अगर आपको 3 पॉइंट याद रहते हैं तो मैक्सिमम जगह जहां पर भी डिफरेंशिएशन आता है वो इससे आपका काम चल जाता है, लेकिन पूरा नहीं, 90% का है। तो 3 पॉइंट तो कोई भी याद कर सके, तो 90% जगह तो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम तो खत्म। डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम इन 3 पॉइंट के कारण खत्म हो जाएगी आपकी 90%। 10% के लिए और भी करांगे। हाँ बिल्कुल बेटा, सब कुछ आसान है फिजिक्स में, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। मैथ का भी वही पार्ट है बिल्कुल जो आसान पार्ट है। चलो ये रूल याद रहेगा, 3 रूल बता दिए मैंने कहा भाई 3 है, 90% तो काम चल जाएगा आपका इसके। क्लियर? और बताता हूं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। रूल फोर्थ, जो अगले मैं रूल बताऊंगा ना वो याद रखने हैं, उनका कोई एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा मैं। अभी 3-4 रूल बताऊंगा मैं, वो यूं को याद रखने, उनका कोई खास एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक, देखो जैसे y इज इक्वल टू log x। मेरे ख्याल से सब बच्चों ने लोगरिथम का नाम तो जरूर सुना होगा, लोग पढ़ा नहीं होगा बट लोगरिथम का नाम जरूर सुना होगा बच्चों ने। सब बच्चों ने लोगरिथम का नाम सुन रखा है, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। लोगरिथम एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता था, कुछ बच्चों ने हो सकता है पढ़ भी रखा हो, कुछ ने हो सकता है नाम सुना हो। हमें भी नाम पता होना चाहिए, और लोगरिथम से कोई मतलब नहीं अपना फिजिक्स में, बस इतना पता होना चाहिए कि लोगरिथम नाम की कोई चीज होती है, लिखने का तरीका यह है। तो y इज इक्वल टू log x, जो भी लोगरिथम होता है ना, लोगरिथम उसका एक बेस होता है, log का एक बेस होता है। बेस नीचे लिखा जाता है, जैसे इस log के नीचे e लिख रखा है मैंने, इस log के नीचे मैंने e लिख रखा है, इस e को बोलते हैं बेस, ये इस log का बेस है। जिस log का बेस e हो ना, जिस log का बेस e हो, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। log का बेस e अगर है तो 9th में पढ़ रखा है। हाँ हाँ, चलो नाम सुन रखा है, मुझे तो नाम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा कि भी आपने लोगरिथम नाम का कोई चीज सुना अभी मैथमेटिक्स में होती है। तो इसको ना log e को ln भी लिखते हैं, ln भी लिख देते हैं और log e भी लिख देते हैं। चलो तो log e नाम में बस नाम सुन लो भाई, हाँ तो होता कुछ और कुछ नहीं, अपना कोई जरूरत नहीं। ln बोलो या log e बोलो, नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका है। हमें तो इसका ये पता डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका रूल क्या है। इसका रूल ये है कि अगर y इक्वल टू log x है और कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो हमें तो इसका रूल समझना है। रूल ये कहता है मैथमेटिक्स में कि log x अगर x आ जाए और कहीं इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये याद रखना है। ना पावर का चक्कर ना कुछ और। मैं कहे ना अब 4-5 रूल बोलूंगा मैं, 4-5 का टाइम नहीं रहा भाई, टाइम तो थोड़ा रह गया।
एक रूल दिया, आज तो इतना ही हो पाएगा मेरे ख्याल से। तो मैं जो रूल बताऊंगा उसमें ये याद रखना कि log x का डिफरेंस 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और ये फिर बच्चे के दिमाग में कहां से आया कैसे आया, वो तो मैथ की बात है बेटा, वो तो मैथ की बात है। आपको इतना याद रखना है कि अगर log x आ जाए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दे तो 1/x उसका डिफरेंशिएशन कर देना, बस। कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। अभी बेटा मेरे को क्लास खत्म करनी पड़ेगी, लॉगरिथम पूरा नहीं हो पाया, कल करवाऊंगा मैं। और इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उसी तरह के एग्जांपल की बात करूंगा। इनमें थोड़ा बहुत चेंज अगर हो जाए ना, कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ और हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएंगे, वो कल समझाऊंगा मैं। अभी मत समझना कि मैंने डिफरेंशिएशन पूरा करवा दिया है, मैंने अड़का फुड़का कर दिया है, अड़का फुड़का, कि भी थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दी है।